3 दिन 3 सूबा 300 करोड़ और ढह गया काली कमाई का कैश किला। झारखंड से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक नोटों की इन गड्डियों को गिना जा रहा है। काली कमाई के करारे नोट्स की काउंटिंग में इनकम टैक्स के अमला के साथ साथ 40 मशीनें लगाई गई हैं। पैसे इतने हैं कि गिनती कब तक जारी रहेगी कोई नहीं जानता। गिनती करते करते मशीनें भी जवाब देने लगी हैं, लेकिन इतना सारा पैसा आया कहां से, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। सूत्रों की माने तो फिलहाल काली रकम की अकाउंटिंग 300 करोड़ रुपए के पार चली गई है, लेकिन हार्ड कैश के साथ ही अब जेवरातों की जब्ती की भी चर्चा हो रही है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा? मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। झारखंड के कांग्रेस राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापामारी हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं 200 करोड़ से ज्यादा नगद राशि बरामद की गई है। ये एक बहुत बड़ा राशि है जिसको छापेमारी टीम, जो इनकम टैक्स की टीम थी और अन्य एजेंसियां जो थी, इसे पकड़ी है। इस भ्रष्टाचार के बाबत भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव झंझारपुर भाजपा जिला कार्यालय पर मौजूद हैं। वे कुछ जानकारियां देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। इस भ्रष्टाचार पर भाजपा की क्या मुहिम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या योजना है, इसी सब मुद्दों पर जो जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव जी से मिल रही है वो आपको हम रूबरू सुनवाते हैं। आइए मिलते हैं भाजपा जिलाध्यक्ष से। 6 दिसंबर को भारतीय इनकम टैक्स के द्वारा देश के 3 बड़े राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में छापामारी हुआ, जिसमें झारखंड में कांग्रेसी राज्यसभा के सांसद के घर पर 200 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद उसके अलमारी में सेट था मिला, और इसकी संख्या इतना हुआ कि उसको मशीन गिनने के लिए मशीन मंगाना पड़ा, और मशीन पहले तो थैला में कैश को रखा गया, थैला और भर गया, तो बाद में ट्रक मंगाना पड़ा जहां ट्रक भी छोटा पड़ गया उस कैश को भरने के लिए। तो ये जो इतना भ्रष्टाचारी सरकार है, जहां जहां कांग्रेस का सरकार है वहां ये भ्रष्टाचारी का सरकार है, ये भ्रष्टाचारी का गारंटी देता है जहां भी सरकार हो। इससे पहले भी जो सरकार था एक सिंगल विधायक को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और उन्होंने 5 साल एक सिंगल विधायक के बलबूते पर कांग्रेस अपना समर्थन देकर उसी झारखंड में 5 साल का सरकार बनाया। तो जहां भी ये जो भी हम लोग का सरकार, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो जितने भी भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचारी को भ्रष्टा मुक्त करने के लिए उसको जेल भरने का गारंटी, हम लोग का सबसे बड़ी गारंटी ये है कि जो जितना भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ने का गारंटी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री जी हमारे ये गारंटी के साथ में उन भ्रष्टाचारी को पकड़ने का काम करता है, जब इनकम टैक्स का छापा, ईडी का छापा पड़ता है, तो जितने भी विरोधी दल का आदमी है सब एक मंच पर इकट्ठा होकर के और ये बोलता है कि ये पार्टी, ये दल, ये ईडी का, आईटी का दुरुपयोग कर रहा है और ये इसका विरोध करता है। और जहां जहां उसका छापा मारा है, चाहे वो मद्रास हो, बेंगलुरु हो या झारखंड में हो, विभिन्न जगहों पर वो हर इलेक्शन में उसका छापामारी
पड़ने पर वो काला धन निकलता है और ये काला धन इकट्ठा करके और ये अभी से जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें उपयोग करने के लिए भी से काला धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यदि एक राज्यसभा सांसद से 200 करोड़ निकलता है और इतने कितने उनको लोकसभा का सांसद है और लोक राज्यसभा का सांसद है, उसका 2-3 स्टेट में सरकार है, इतना काला धन इकट्ठा करता है और ये पूरा वो जनता का कमाई को काले धन के उपयोग करके और जनता का खून का शोषण करके वो दुरुपयोग करने का काम करता है। वो देश के भला में, देश के विकास में वो पैसा का काम नहीं करता है। इसलिए ये जहां जहां विपक्ष का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, वो सब इस तरह का काम करके काला धन इकट्ठा करके और देश को बेचने का काम कर रहा है ये लोग। सर, कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के घर छापा पड़ा है। 40 साल पहले देसी शराब का कारोबार इन्होंने शुरू किया था। बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से ओडिशा में शराब की फैक्ट्री लगाई गई थी और इतने कम समय में इतना ज़्यादा कैश मिलना तो बता ही रहा है। आपके पार्टी के सांसदों और कई लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि बंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ कैश मिले थे। यूपी विधानसभा चुनाव के समय आईटी रेड में पीयूष जैन के यहाँ 200 करोड़ में मिले थे। जुलाई 2022 में ममता दीदी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकाने से 50 करोड़ मिले थे। कुछ ऐसे आंकड़े हमारे पास में आए हैं। 142 करोड़ रुपए चेन्नई के आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए गए। जून 22 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ईडी का छापामारी मिला, जहां 2.82 करोड़ कैश और 133 सोने के सिक्के आदि मिले थे। झारखंड में भी छापेमारी हुई, कानपुर में आयकर के छापेमारी हुई। झारखंड में ईडी सरकार में मनरेगा 550 करोड़ रुपया, कोयला घोटाला, विभिन्न छापेमारी हो रही है और ये नया 200 करोड़ रुपया का ये मिला है। तो इतनी छापामारी के बाद कैश मिलती है, फिर भी आपको क्यों ये टारगेट किया जाता है कि आप लोग चिन्हित करके ईडी का या ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं डराने के लिए? देखिए, आज जैसे दिल्ली का मैं घटना बोल रहा हूँ जी, जिस समय दिल्ली का उप मुख्यमंत्री ऐसे बात करता था कि जैसे इससे बड़ा ईमानदार सरकार कोई विश्व में नहीं है, और उसी ईमानदारी के दिखा करके पब्लिक को दिखा करके वो सरकार में आया। और आने के बाद जब उस पर रेड पड़ा, जब आईटी का रेड पड़ा, ईडी का रेड पड़ा, तो आज उसका सत्येंद्र जैन जो दिल्ली का 2022 में उसी 1.5 साल से जेल में बंद है। आज काहे में सबूत दे रहा है? उसका उप मुख्यमंत्री जेल में 7-8 महीना हो गया, जेल में बंद है। उसी ईडी का जो पकड़ा है, कैश पकड़ा है, तब चला गया। आज धीरज साहू के यहाँ झारखंड में रेड पड़ा है, मद्रास में रेड पड़ा हुआ, बेंगलुरु में रेड पड़ा है। 42 करोड़ बेंगलुरु में था, मद्रास में है, झारखंड में है। हर जगह जहां घोटाला का आता है वहां रेड पड़ता है तो बोलता है कि ये लोग दुरुपयोग कर रहा है, अपना ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। जहां करप्शन है वहां तो दुरुपयोग करे, दुरुपयोग बोलता है, वहां तो वो रेड करेगा। और रेड करने से उन लोग को ये सब एक मंच पर किसी तरह से चाहता है कि यहाँ से इसको हराएंगे ही, तब हम लोग को अपना से करप्शन का काम करे फल फूल करके। आज भारत आजादी से पहले, जो भारत हम लोग को 1947 में आजाद हुआ, 1947 के बाद जो देश आजाद हुआ, आज भारत से ज्यादा विकसित देश है। जो देश भारत के बाद 1947 के बाद आजाद हुआ, वो देश बहुत विकसित देश है। लेकिन आज हम लोग पहले आजाद होकर के भी आज हम लोग को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? वही 70 साल सरकार में जो कांग्रेसों का शासन रहा, उस शासन में केवल लूट खसोस भ्रष्टाचार इतना हुआ, जिसके कारण भारत विकास नहीं कर सका। जब से माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना है और आज जब से बना है, तब से विकास का जो रफ्तार है देश में, आज देश नहीं दुनिया इसको सलाम ठोकता है और मानता है। और जो भारत विकास के राह पर चल चुका है और जनता का जितना प्रेम हम लोग को मोदी जी को मिलता है, उससे लगता है कि आने वाले दिन में भी हम लोग का जरूर बहुमत मिलेगा। जिस तरह से ईमानदार और जिस तरह से कर्मठ और देश के
आगे बढ़ाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। उसी निष्ठा के कारण आज पूरे देखिए 3 स्टेट में हम लोग का भी सरकार जो भी पूर्ण बहुमत से बना है, उसी मोदी जी का देन है कि जितना निष्ठा से वो काम किया, इसका रिजल्ट तो हम लोग को मिल रहा है। आप सुन रहे थे भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकेश राघव जी को। इनके पूरे वार्ता में, पूरे प्रेस के संबोधन में एक बात तो स्पष्ट रूप से आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ इनका यह भी कहना है कि घमंडिया गठबंधन जहां भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, लूस खसोर, दलाली की गारंटी करती है, वहीं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार मिटाने की गारंटी दे रही है। ये उनकी बातें हैं, मैं आप तक पहुंचाया हूं। अन्य जो भी जानकारियां मिलती रहेगी मैं आप तक देता रहूंगा। धन्यवाद। इस सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।